इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं प्रदोष व्रत की कथा एवं भगवान महादेव पर चढ़ाने वाली वस्तुएं। भगवान शंकर के ऊपर क्या क्या वस्तु चढ़ाएं और प्रदोष महात्म की कथा आइए सुन लेते हैं। प्रदोष व्रत हर मास त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। आप सबको पता है, एक महीने में 2 तिथियां आती हैं। त्रयोदशी को भगवान महादेव की जो पूजा होती है संध्या के समय में, उसको प्रदोष के नाम से जाना जाता है। अब के बार ये आज शनि प्रदोष है। इस महीने का ही नहीं, इस वर्ष का समझ लो 2022 का ये प्रथम प्रदोष है। अपने उत्थान तरक्की के लिए प्रदोष का व्रत अवश्य में करना चाहिए। यह पूजा आज रात्रि को शाम को 6:45 बजे से लेकर के लगभग 8:30 बजे तक इसका मुहूर्त है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में इस बात की चर्चा की है। कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष में यह प्रदोष पड़ता है। शनि प्रदोष का व्रत करने से निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। इस दिन भगवान शिव की एक विशेष रूप से पूजा की जाती है। उनके चरणों में प्रार्थना की जाती है कि हे भगवान, मेरी संतान वृद्धि के लिए आप कृपा करें और उसी के लिए मैं ये पूजा आपके लिए ये मैं समर्पित कर रहा हूँ। प्रदोष व्रत के दिन आप भगवान शंकर को ये चीजें आप जरूर चढ़ाइए, जैसे समी के पत्र हैं वो चढ़ाइए, बेल पत्र हैं ये चढ़ाइए, गंगा जल चढ़ाना न भूलें, काले तिल चढ़ाना न भूलें और गैया का कच्चा दूध चढ़ाना न भूलें। सफेद चंदन है वो भी आप चढ़ाएं। ये भोलेनाथ को अतिशय प्रिय चीज है। शिव चालीसा से भी भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। शिव स्तोत्र से बहुत भारी प्रसन्न होते हैं। शिव तांडव से तो वो भारी ही प्रसन्न होते हैं। इस दिन शाम को पूजा करने के तत्पश्चात भगवान शंकर की आरती जरूर कीजिएगा, क्योंकि आरती और भोग के बिना पूजा को बिल्कुल अधूरा माना गया है। मैं इस कथा को आपको सुनाऊं। एक कोई व्यक्ति ही मैं कहूँगा, उसकी नई नई शादी हुई थी, अपने मित्रों के पास बैठा हुआ था। उसने कहा कि तू कितना बड़ा पागल आदमी है, शादी होने के बाद तेरी घरवाली अपने पियर में रहती है, उसको तू लेकर के आता नहीं। तो दूसरे ही दिन वो अपनी गृहिणी को लेने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा। ऐसा बताते हैं कि बुधवार को बेटी को विदा करते नहीं है। घर के लोगों ने मना किया था, ससुराल के लोगों ने मना किया, लेकिन वो माना नहीं और वह अपनी पत्नी को लेकर के वह आ गया। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे वह बैठा हुआ था। प्रसाद लेकर के आए थे वो, परांठे वगैरह बना करके। जैसे खाने को तैयार हुआ, इतने में हुआ यह है कि सामने से एक सर्प निकला और सांप के दंशन के द्वारा उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। बहुत जोर से रुदन कर रहा था और उसी समय वहां पर देवर्षि नारद जी चल करके आए। देवर्षि नारद जी ने पूछा कि वत्स क्या हुआ है, तो उसने पूरी बात बताई। तब देवर्षि नारद जी ने कहा कि यदि ऐसा हुआ है तो इसके लिए कल त्रयोदशी है, प्रदोष का समय है, और बेटा तुम प्रदोष का व्रत करो और भगवान महादेव की कृपा से तुम्हारी स्त्री को, तुम्हारी पत्नी को जीवन दान मिल जाएगा। दूसरे दिन उसने भोर में बहुत जल्दी स्नान करके भगवान महादेव को वंदन, मानसिक पूजा की थी। कुछ भी था नहीं वहां पर, कोई व्यवस्था नहीं थी। मैंने कितनी बार कहा है, मानसिक पूजा का भी इतना बड़ा प्रभाव है। मानसिक पूजा की और भगवान शंकर की कृपा से प्रदोष काल में उसकी पत्नी को जीवन मिल गया, उसकी पत्नी खड़ी हो गई। तब से लेकर के अभी तक लोग बड़ी श्रद्धा के साथ में भगवान शंकर का प्रदोष का व्रत मनाते हैं। प्रदोष व्रत की कथा में हजारों कथाएं, लिंग पुराण भरा पड़ा है। शिव महापुराण में भी बड़ी सुंदर कथाओं का वर्णन किया गया है। एक ब्राह्मणी ने प्रदोष के व्रत के द्वारा एक राजा के बालक को पाला और उसको बहुत बड़ी राजगद्दी मिली। जिसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, उस ब्राह्मणी ने उसका पालन किया, प्रदोष का व्रत करती थी और उसी के प्रभाव से उसके बेटे को उसका सचिव बनने का, सलाहकार बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यानी कुल मिलाकर के भगवान शंकर का प्रदोष करने से हर प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसलिए प्रदोष का व्रत जरूर करना चाहिए। वैष्णव लोगों के लिए, सनातन धर्म के लोगों के लिए यह व्रत किसी वरदान से बिल्कुल कम नहीं है। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले लोगों को प्रदोष का व्रत करना जरूरी है। प्रदोष के व्रत में ये इतनी चीजें मैंने आपको चढ़ाने के लिए बोला है, इसको आप बिल्कुल भी न भूलिएगा। इसमें काला तिल और इसमें सफेद चंदन और बेलपत्र और शमी पत्र का इसमें बहुत बड़ा प्रभाव है। और इस प्रदोष की मैंने 2 कथाएं आपके बीच में रखी हैं। तो आज प्रदोष है, पूजा का समय शाम 6:45 बजे से लेकर के लगभग 8:30 बजे तक इसका समय है। और शनिवार को पड़ने वाला प्रदोष व्यापार की वृद्धि तो करता ही है, लेकिन ये संतति की वृद्धि के लिए किसी वरदान से बिल्कुल कम नहीं है। इसलिए आप सबको प्रदोष का व्रत जरूर करना चाहिए। आनंद के साथ जीवन का निर्वहन करें। और एक श्लोक के साथ में मैं इस वीडियो को विराम दूंगा। यस्यांकेच विवाद भूधर सुधा देवा पगा मस्तके भाले वाल विदुर्गले चगरलम यशो ऋषि बालराट सोयम भूत विषण सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिव शनिवा
श्री शंकर पातु मां। भगवान महादेव सबके ऊपर कृपा करे। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतोथकवे नमः भाव्यामुतते नमः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इसी शिव गायत्री के साथ में यही बोल करके आप तिल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए और समी पत्र चढ़ाइए। यह व्रत आप सबका कल्याण करे, आप सबको आनंद में भर दे। भगवान महादेव के चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो ठीक लगी है तो आगे शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि दूध में पानी मिलाने के कितने बड़े दुष्परिणाम हैं। इसको आप जरूर सुनिएगा।